Hello, my name is Noel Malpani and I have secured AIR 71 in GATE CS 2023. So, today I am going to discuss the importance of consistency in your studies and your practice. So, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी क्यों है। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप रोज़ 1 घंटा पढ़ें और आखिरी के 1 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करें तो आखिरी के 1 दिन में जो आप पूरा पढ़ेंगे वो आपको इतना याद नहीं रहेगा जितना आप कंसिस्टेंटली 1 घंटा भी अगर आप पढ़ते पूरे साल भर में। दैट इफेक्टिव कम्स टू 365 hours. So that is much more than if you study 2 to 3 hours for a 24 hours a day, which is also an actually impossible part, but let's assume that. So consistency helps you bring the discipline in your life first. Then at the what time it also improves your daily schedule. कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, इसके लिए आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, आपकी वो हैबिट बन जाएगा बिकॉज कंसिस्टेंसी लीड्स टू द हैबिट। अगर आपकी हैबिट बन गई कि मुझे रोज इस टाइम पे ये टॉपिक पढ़ना है या मुझे कंसेप्ट को रिवाइज करना है, भले आज वो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हो या वीडियोस देख रहे हो या आपको एक कोई एग्जाम टारगेट है या आपकी पूरी लाइफ के लिए, ये कंसिस्टेंसी आपको डिसिप्लिन में लाएगा। तो डिसिप्लिन हर चीज़ में ज़रूरी होता है, चाहे आज वो पढ़ाई कर रहे हो या आप आगे कभी कोई जॉब करते हैं या आपका स्टार्टअप है, बिकॉज डिसिप्लिन इज द की फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ अगर मैं अपनी गेट जर्नी के एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी कंसिस्टेंसी इस तरीके से थी कि मुझे डेली 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस करना है PYQs और जो भी प्रैक्टिस सेक्शन है, और 2 से 3 घंटे मुझे कंसेप्ट रिवाइज करना है। क्योंकि ये जो मेरे लास्ट 5 मंथ्स थे मैंने उनको इस तरीके से सेट करा था कि मुझे कंसेप्ट रिवाइज करने, क्योंकि कंसेप्ट एक बार मेरे गो थ्रू हो चुके हैं और साथ ही मेरा मेन फोकस था PYQ पर। तो जो आखिरी के 5 मंथ है उनमें से स्टार्टिंग के 3 मंथ्स मेरा मेन फोकस था कि मैं PYQ अच्छे से करूं, जितना मैं जील के बुकलेट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं उस पर ध्यान दूं, ताकि उनके जो क्वेश्चंस के मुझे डाउट्स आए सबसे पहले मैं कोशिश करूं कि वो डाउट्स मैं खुद से सॉल्व करूं। अगर वो मुझसे खुद से भी नहीं होते तो फिर मुझे टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ी थी। तो उसके लिए जो जील फैकल्टी वो काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स मुझे मिला अपने सॉल्यूशंस के लिए। और यही मैं चाहूँगा कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन पर अटकते हैं तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि उस क्वेश्चन से खुद से करना, क्योंकि आप जितना खुद से सीखेंगे बिना टीचर्स आपको सिखा तो देगा, पर आप अगले क्वेश्चंस को उसका अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। जो आप अगर खुद से ट्राई करेंगे तो आपको जल्दी आएगी। उसी के साथ अगर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तो मेरा ऐसा था कि मैंने आखिरी के 2 महीने में टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने चालू करे थे। तो जब मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करे थे तो मेरी अराउंड 45 to 50 मार्क्स है। तो ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में मैं तो डिप्रेस हो जाता था कि बहुत कम मार्क्स है, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है और साथ ही अपनी गलतियों से सीखना है कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं या ऐसी कौन से सिली मिस्टेक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही आपको कैलकुलेशन में अगर थोड़ा फास्ट होना है तो उसके लिए आप कोशिश ये करें कि आप पेन पेंसिल यूज करें, ना कि वर्चुअल कैलकुलेटर या कैलकुलेटर जो आपको प्रोवाइडेड रहेगा। आप घर पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर आप कोशिश ये करें कि पेन पेंसिल से जितना अच्छा आपकी एक्यूरेसी आ सकती है, दैट इज द बेस्ट। और इसी के साथ अगर जैसे जैसे मैंने अपना इम्प्रूवाइज करा और जो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा था कि बीच में मेरे कुछ टॉपिक्स वीक जा रहे हैं, ये एक टॉपिक का भी कुछ पर्टिकुलर सब पार्ट है जो मुझे लग रहा था कि ये अगर मुझे 1-2 वीडियोस और देखनी पड़े तो मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने उसके लिए वीडियोस भी देखे। साथ ही अगर उसके लिए मुझे कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने थे तो वो भी करें, उनको रिवाइज करा और फिर से मैंने टेस्ट दिया, ताकि जो गलतियां मैं पहले दोहरा चुका हूँ वो वापस नहीं आए। और इन सब में एक बात बहुत जरूरी है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि आपके 2-3 स्कोर अच्छे नहीं है तो आप अगले 2-3 हफ्ते टेस्ट ही ना दो। अगर आप टेस्ट देना भूल गए तो आपकी एक तो वो डिसिप्लिन कि आपको 3 घंटे उस एग्जाम में बैठना है वो आपका टूटेगा। अगर वो आपका टूटा तो आप आगे एग्जाम के लिए फोकस नहीं रह पाओगे कि आप 3 घंटे में सिटिंग नहीं दे सकते। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दिन आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे कब टेस्ट देना है, टाइम वो सिलेक्ट करो जिस टाइम पे आपका पेपर होने वाला है, और उसको कोशिश ये करो कि आप हर हफ्ते में मिनिमम 2 से 3 टेस्ट दे सकते हो अगर फुल टेस्ट चाहो तो। और आखिरी के 1 हफ्ते जब आपकी फाइनल एग्जाम आ रही हो तो उस 1 हफ्ते में मैंने आप कोई टेस्ट मत दो, क्योंकि उस टेस्ट का इम्पैक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपका आखिरी का टेस्ट अच्छा नहीं गया तो आपका जो मोटिवेशन है वो आपको एकदम लूज हो जाए। तो 1 हफ्ता आपका जो लास्ट का होना चाहिए वो आपका बस ये होना चाहिए कि आपको अच्छे से रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूले गो थ्रू होने चाहिए ऑन टिप्स। अगर कोई ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट है जो मुझे देख के आंसर मिल जाए तो वो मेरे गो थ्रू होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भूल ही रहा हूँ कंसेप्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आती हुई चीज नहीं आना सबसे बुरी बात होती है और उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है ताकि एग्जाम में काम, कंपोज और राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व बहुत जरूरी होता है। अगर कोई हार्ड है तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस मार्क्स नहीं कि आपने हार्ड कितना अटेम्प्ट करा है,
मार्क्स इस बात के कि आपने कितना सही अटेम्प्ट करा है. सो दैट्स फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.